हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस कान के ओर से प्रस्तावित यह 18 दिन के श्रीमद् भगवद गीता सत्र के 5वें दिन के यह सत्र में आए सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों अर्जुन चौथे अध्याय के अंत में कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति मेरे द्वारा दिए गए आज्ञा या गुरु के द्वारा दिया गया आज्ञा उसमें संशय करता है, उसका विनाश हो जाता है। और तुरंत अर्जुन जो है आखिरी बार ये संशय निकलता है, एक छोटा सा संशय है। और संशय क्या है? अर्जुन का एक इच्छा है कि वो युद्ध ना करें, और भगवान का योजना है कि अर्जुन युद्ध करे। कहते हैं कि हमारा इच्छा से बढ़कर श्रेष्ठ और अच्छा भगवान का योजना है। तो अर्जुन का अब भी एक शंका है कि भगवान कहते हैं कि हम जो है ज्ञान मार्ग में चलकर दिव्य ज्ञान को लेकर मन को पवित्र कर दें। तो अगर मैं इस प्रकार से ज्ञान के मार्ग में जाऊं, मन को पवित्र करके मैं संन्यास लेता हूं, तो इसमें हर्ज क्या है? आप मुझे इस कर्म योग के मार्ग में क्यों प्रेरित कर रहे हो? तो अर्जुन का ये शंका है, और इस शंका को तुरंत अर्जुन प्रकट कर देते हैं। क्योंकि क्या बोलते हैं, जो संशय आत्मा विनश्यति वो ना तो इस लोक में ना अगले लोक में, परलोक में सुख प्राप्त करेगा। इसलिए अर्जुन तुरंत ये देखिए, भगवान का एक योजना है कि अर्जुन को जो है श्रेय दिलाएं, क्योंकि भगवान के जो है वो भक्त हैं और सखा हैं। दूसरी बात, भगवान जो है जानते हैं कि समाज में अर्जुन का क्या प्रभाव है। यहां तक कि भगवान से भी ज्यादा, युधिष्ठिर से भी ज्यादा इनका प्रभाव है। मान लो अर्जुन तो भगवान के भक्त है, भगवान भी जानते हैं वो शुद्ध हैं, वो पवित्र हैं, अनग बहुत बार कह चुके हैं, आपके अंदर कोई कलमश नहीं है, बहुत बार कह चुके हैं। पर अर्जुन संन्यास के लिए योग्य है। अगर मान लो अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़कर चले भी जाते हैं तो होगा क्या? अर्जुन अगर युद्ध भूमि में अस्त्र शस्त्र को त्याग कर दंड कमंडल और लंगोट लेकर निकल जाए, उनका ऐसा प्रभाव होगा, ऐसा प्रभाव होगा। ये जो 18 लाख अक्षय सैनिक जहां पे इकट्ठा हुए हैं, दुर्योधन के ओर से जो 11 लाख अक्षय योनि सेना इकट्ठा हुए वो वहां पे रहेंगे। पर अर्जुन के पक्ष में, युधिष्ठिर महाराज के पक्ष में 7 लाख अक्षय योनि सेना जो है
उनमें से सबके सब जो है अर्जुन को देखते देखते वो भी दंड कमंडल लंगोट लेकर जंगल जाएंगे। और तो और पूरे दुनिया के जितने भी पुरुष है वो दंड कमंडल लंगोट लेकर जाएंगे। अर्जुन तो अपना संन्यास धर्म का पालन कर लेगा, पर ये जो है क्योंकि इनका चित्त अपवित्र है, वो न संन्यास ठीक से कर पाएंगे, न कर्म योग के मार्ग में ठीक से रह पाएंगे, वो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात, भगवान जो है अर्जुन के द्वारा श्रेष्ठ उदाहरण चाहते हैं धर्म का आचरण। बात यह नहीं है कि युद्ध करें या ना करें, बात यह है गुरु का आज्ञा माने या ना माने। अगर कृष्ण की आज्ञा नहीं मानते हैं तो वो कृष्ण को गुरु स्वीकार कर चुके हैं, तो गुरु की आज्ञा की अवज्ञा करने का दोष अर्जुन को लग जाएगा, अपराध अर्जुन को लग जाएगा। इससे भी उन्हें बचाना चाहते थे। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन जो कि पूरी तरह से टूट गया था, उनको जीरो से हीरो बनाना चाहते हैं। एक छोटा सा जो है कहानी कहकर आपकी इस सत्र की ओर प्रस्थान करेंगे। एक बार जितने भी अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 0 इकट्ठे हुए थे एक सभा में। अभी 9 अंक जो था वो 8 को एक तमाचा मारा। 8 बोला अरे 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 क्यों मारा मुझे? तो 8 ने 9 बोला मैं श्रेष्ठ हूँ, ज्येष्ठ हूँ, मेरे पास आपसे ज्यादा ताकत है, मैं सीनियर ले, और 2-3 मारा। 8 बोला मैं क्या करूं? बोला यद्य आचार्य श्रेष्ठ है, सीनियर अगर जूनियर को मार रहे तो मैं भी एक तमाचा मारता हूँ 7 को। 7 को वो तमाचा मारा। 7 बोला मुझे, उन्होंने भी उनका नकल करते 6 को मारा। 6 को मारा। ये देखते देखते 0 जो था वो डर गया। 5 को तमाचा लगा, 4 को 5 से तमाचा लगा, 3 को 4 से तमाचा, 2 को 3 से तमाचा लगा। पिटाई अच्छी तरह से हुआ और 2 ने 1 का पीटा और 1 जो था वहां पे अभी रुक रहा था और 0 जो था एक कोने में भाग गया था। ऐसे घबरा रहा था। तो एक ने बोला भाई मेरे डरो मत, मैं आपको पीटूंगा नहीं। तो बोला ये तो यद्यद आचरति श्रेष्ठ सो रहा है ना। आपने बोला वो यद्यद आचरति जो है यद्यद अधर्म आचरति है, पर मैं यद्यद धर्म आचरित करूंगा। और 0 के सामने 1 आके खड़ा हो गया। अब 0 के सामने 1 आके खड़ा हुआ था, अब क्या हो गया? 0 और 1 नहीं, 1 और 0 कितना हो गया? 10। फिर दे धनाधन 9 को पीटने लगा और सब जो है वापस धर्म के मार्ग में आ गया। दूसरे शब्दों में भगवान को मारने के लिए जरासंध ये वो सब खड़े हैं और भगवान का भक्ति को धर्म को नाश करने के लिए सब खड़े हैं। और अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त जो हैं घबरा के एक कोने में लगे और भगवान ऐसे भक्तों को साथ में लेते हैं और 0 को हीरो बनाकर जो है ये सिद्ध करते हैं कि नामे भक्त प्रणश्यति। तो आइए भक्तों इस छोटी सी कहानी के साथ भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि भक्ति के मार्ग में लगे रहो, भक्त बनो, भगवान हमारे साथ देंगे, अधर्म को नाश करेंगे। अर्जुन से भी यही अपेक्षा रखते हैं। यद्यपि भगवान जानते हैं कि अर्जुन संन्यास के लिए श्रेष्ठ हैं, पर अगर वो ये करेंगे उनके देखते देखते 2 चीज होगा। एक तो उस युद्ध भूमि से सभी लोग चले जाएंगे और मुझे लगता है युधिष्ठिर महाराज भी चला जाएंगे, नकुल सहदेव तो निकल ही जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज भी बोला ठीक है हम भी चलते हैं, ये किसको युद्ध लड़ना है। वो युद्ध के बाद एक बार रोए तो है, वो हमें पता है, पर वो भी जाएंगे। आखिर में बच जाएगा केवल भीम। तो इसलिए, और दूसरा गुरु अवज्ञा का बड़ा दोष लग जाएगा उनके ऊपर और दुनिया में एक जो है गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करने का एक कल्चर भी अर्जुन के माध्यम से प्रारंभ होगा। इसलिए ये तीनों जो है बड़े बड़े दोष से बचाने के लिए अर्जुन के लिए प्रेरित करते हैं। तो अर्जुन जो है अपना शंका जो है ये कर रहा है
और इस प्रकार से आइए आज के सत्र को और सरल करने के लिए और आसानी से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए ये जो सत्र है हम इस प्रकार से जो है करेंगे। इस सत्र को हम ये 5वें अध्याय का नाम है इस सत्र को हम जो है कर्मयोग, एक्शन एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इस सत्र को हम 4 भाग में विभाजित करेंगे। भाग 1 में देखेंगे किस प्रकार से अर्जुन जो है अपना शंका को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि संशयात्मा विनिश्यति। दूसरे भाग में कृष्ण जो है बहुत सुंदर तरीके बना, कर्म योग भी और संन्यास योग भी दोनों एक समान है, पर कर्म योग आसान है। संन्यास योग में खतरा यह है कि जो भी संन्यास लेते हैं उनका चित्त पवित्र होना चाहिए, और आप जाओगे, आपके पीछे जितने भी लोग जाएंगे उनका चित्त अपवित्र रहेगा, तो वे घर के ना घाट के होंगे। फिर तीसरे भाग में हम देखेंगे किस प्रकार से निष्काम कर्म योग जो है हर प्रकार के भव बंधनों से मुक्त करता है, और चौथे भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है केवल भगवान में अपना चित्त लगाने से हम जो है मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो आइए भाग 1 के ओर प्रस्थान करेंगे। ये 4 भाग होने के बाद निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर। तो आइए इस सत्र का, इस भगवद गीता का पहले भाग का हम आनंद लेते हैं। अर्जुन कहते हैं, कृपा करके मुझे बताइए कि संन्यास लेना अच्छी बात है, ज्ञान प्राप्त करके संन्यास लेनी अच्छी बात है, या ज्ञान के साथ कर्म करना अच्छी बात है। आपने दिव्य ज्ञान का वर्णन किया, तो कृपा करके बताइए क्या श्रेयस करे। अर्जुन वाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय यत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहते हैं कि वो व्यक्ति जिन्होंने दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया है, ऐसा व्यक्ति कर्म ना करे क्या चलेगा, या दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके कर्म के मार्ग में लगे रहें। अभी भी अर्जुन के मन में भागने का इच्छा है, तो इस इच्छा को काटने के लिए भगवान कहेंगे कि अर्जुन, श्री भगवान वाच, इस प्रकार से हमें भी जीवन में टटोलना चाहिए। हमारे द्वारा या गुरु के द्वारा या भगवान की जो योजना है, या उस योजना से क्या हमारा इच्छा तालमेल करता है। अगर नहीं कर रहा है तो हमें खूब प्रयास करना चाहिए कि हमारा इच्छा को भगवान की योजना से जो है अनुकूल करे। तो इस प्रकार से भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान वाच संन्यास सह कर्मयोगश्च निःश्रेयसकारा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग आपके लिए श्रेयस्कर होगा, क्योंकि जब हम ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे और कर्म के मार्ग में लगेंगे, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते, धीरे धीरे इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी कृष्ण का सेवा करेंगे। इन हाथों से, पाँवों से, आंखों से, नाकों से, कानों से भगवान का सेवा करेंगे। धीरे धीरे हमारे पाप कटते जाएंगे, मन पवित्र होता जाएगा। और मान लो इस अवस्था में अगर कोई संन्यास लेता है तो अपवित्र मन होने के कारण वो संन्यास के कड़क नियम को पालन कर नहीं पाएगा। सन्यासी जो होते हैं वो तब
लोग लेते हैं जब उनका मन पवित्र होता है। अगर वो संन्यास लेता है अभी इसी वक्त, तो और आसक्ति से वे अपने आप को छुटा नहीं पाता है, हृदय के मैल, काम, क्रोध इत्यादि भी होता है, तो वो जो है अपने संन्यास धर्म को पालन नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, संन्यास एक बार लेते हैं, उस समाज के कोई कार्य में लगता नहीं है। इसलिए ये मार्ग जो है कठिन है। एक बार हमें दिव्य ज्ञान मिल जाता है और अपने आप मन पवित्र हो जाता है और त्याग के भाव आ जाता है, और कर्म के मार्ग में लगे रहे, धीरे धीरे मन पवित्र होगा और संन्यास या योग से, संन्यास के द्वारा जो लाभ मिलना है वो लाभ जन साधारण कर्म योग में लगते लगते, मन को पवित्र करते करते पाएंगे। और ये मार्ग जो है खतरा से रहित है। इसलिए कर्म योग श्रेयस्कर है, अर्थात आप जो है युद्ध करो, क्योंकि आप युद्ध करोगे तो पांडव सेनाओं में 7 लाख अक्षय योनि सेना है, उनमें से भीम को जो छोड़कर बाकी सब आपके पीछे संन्यास लेने जाएंगे, ना तो वो घर के होंगे ना घाट के होंगे। हे अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, क्या हमको संन्यास पाने के लिए जो है इच्छा नहीं करना चाहिए, संघर्ष नहीं करना चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए? त्याग से ही तो हमें मोक्ष मिलता है। हाँ अर्जुन, श्रेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेषति न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाभावो सुखं बंधात् परम उच्यते। हाँ, वो व्यक्ति जो ना किसी से ईर्ष्या करता है, ना जो अपना फल को भोगने का इच्छा करता है, ऐसे पवित्र हृदय वाला ही सन्यासी होता है। इस प्रकार से जब मन होता है, वे जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, आप महाभाव हो, आप जो है श्रेष्ठ उदाहरण धर्म का पालन करके कर्मयोग के मार्ग में रहकर आप जो है वो मोक्ष जो है उसे प्राप्त कर लोगे। वो जो शहर है मोक्ष का, बड़े आसानी से प्राप्त करोगे। इस प्रकार से भगवान जो है उनको बता रहे हैं कि संन्यास योग और कर्म योग दोनों का फल एक है, इसीलिए दोनों में भेद नहीं है, भेद विधि में है। और अर्जुन को चाहिए कि वो कर्म योग के माध्यम से वो मोक्ष के द्वार शहर में को प्रवेश करें। जो लोग कहते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग के द्वारा संन्यास दो अलग चीज है, वो कम बुद्धि वाले होते हैं, जैसे छोटे नादान बच्चे होते हैं। भक्ति के मार्ग में कहो या चेतना के मार्ग की दृष्टि से वो छोटे होते हैं, बच्चे जैसे चेतना है। इसलिए इस बात को ठीक ठीक से समझो अर्जुन। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यस्थितः सम्यग्
उभयोर्विदन्ति फलम्। जो लोग कहते हैं कि सांख्य योग और ज्ञान योग का फल अलग होता है, वो कम बुद्धि वाले, चेतना उनके बच्चे जैसे हैं, छोटे। पर जो पंडित है वो जानते हैं कि दोनों का फल एक है। उभयोर विदन्ति फलम। पंडित, वो पंडित नहीं है। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन, आप जो है इन बातों को अच्छी तरह से समझा करो। यत् ये परास ये ते स्थानम तद्योगेरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। जो लाभ ज्ञान मार्ग में संन्यास लेकर प्राप्त होता है, विधि कर्म योग के मार्ग में लगकर जन साधारण भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से जो देखता है वो सही सही हर चीज को देख रहा है। अर्जुन सही सही से हर चीज को देख रहा। पर अर्जुन, अगर कोई संन्यास लेने के लिए जाता है और उनका हृदय अपवित्र होता है तो बहुत घातक हो जाएगा। वो ना घर का होगा, ना घाट का होगा, ना घर का होगा, ना वन का होगा। संन्यास्यस्तु महाबाहो दुःखम आप्नुतुं योगतः योग्य युक्तो मुनि भरम नाचिरेन् नाधिगच्छति। केवल कार्य को छोड़कर संन्यास लेना काफी नहीं है, मन पवित्र होना चाहिए। और संन्यास लेकर व्यक्ति फिर से समाज में नहीं आ सकता है। वे जो है वानतासी कहलाएंगे। जिसे त्याग दिया उसे फिर से खा रहा है। जैसे शरीर से टट्टी और उल्टी त्यागते हैं, जो व्यक्ति जो त्यागा हुआ चीज को फिर खाता है बहुत नीच माना जाता है समाज में। जब कोई संन्यास लेते हैं तो संन्यास वो समाज को, दुनिया को, संसार को त्याग देता है उल्टी की तरह, मल की तरह। फिर से अगर आता है तो लोगों की नजर में और निंदनीय होंगे। इसलिए कर्म योग के मार्ग में लगे। कर्म योग के मार्ग में इसलिए लगे क्योंकि मोक्ष जो चाहिए वो आपको मिलेगा और वो आसान है, इसमें खतरा नहीं है। लगे रहिए इसमें और अपने जीवन को धन्य करते रहिए। इस प्रकार से कर्मयोग श्रेयस्कर है क्योंकि वो आसान है। आइए हम भी अपने चित्त को पावन करने के लिए कर्मयोग के मार्ग में लगे रहें। अपने इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें। सुबह जल्दी उठें, आंखों से भगवान का दर्शन करें, हाथों से मंदिर का मार्जन करें, जीवा से भगवान का नाम का उच्चारण करें। इस प्रकार से धीरे धीरे इंद्रिय पवित्र होंगे और मन भी पवित्र होगा। इस प्रकार से जो कर्म योग के मार्ग में रहे क्रमशः उनका चेतना शुद्ध होता रहेगा और कर्म फल को त्यागने का भाव भी जागृत होगा और वो जो है अपने मन को भी संयम कर लेगा और इस प्रकार से अपने आप को पवित्र करके वो शांति को प्राप्त करेगा। और इस योग मार्ग में जब लगता है वे जो है कभी भवबंधन में आता नहीं है और निरअहंकार, वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता है। योग युक्त
विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूत आत्मा, आत्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जो व्यक्ति तुरंत अपवित्र हृदय के साथ संन्यास लेता है उनके लिए बहुत घातक होता है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लेता है तो उनकी इंद्रिय अपवित्र होते हैं, क्योंकि सन्यासी के पास भी हाथ पांव और इंद्रिय मन होता है, पर अब क्योंकि वो संन्यास लिया है अब भौतिक कार्य में नहीं लग सकता है। और ये जो हृदय की काम क्रोध है वो अब उसे पवित्र कर नहीं पाने के लिए वो एक विषम परिस्थिति में आ जाता है। पर कर्म योगी जो होते हैं, अपवित्र मन भी हो पर भगवान की सेवा में नाचते नाचते, कीर्तन करते करते, भक्तों का सेवा करते थे, वैष्णव को कृपा प्राप्त करते, वो जो है पवित्र हो सकता है। क्योंकि कर्म मार्ग में पवित्र हृदय को पवित्र करने के लिए जो है अनेक अनेक सेवाएं हैं। भगवान के फूल के माला बनाओ, भगवान के लिए जो है पकवान बनाओ, भगवान के लिए सब्जी खरीदो, मंदिर बनाओ, ये सब करते करते जो है मन पवित्र हो जाता है। सन्यासी जो है तब लिया जाता है जब मन पवित्र होता है। इसलिए जो है सन्यास लेता है वो तब लेते हैं जब मन पवित्र होता है। यहाँ तक जैसे ही भगवान ने कहा कि कर्म योग का मार्ग सरल, श्रेष्ठ और अच्छा है और वही फल प्रदान करेगा, तो अर्जुन जो है अब पूरी तरह से भगवान के बातों को स्वीकार कर लेता और कहता है, हे कृष्ण, मुझे कृपा करके कर्म योगी के बारे में और बताइए। तो कृष्ण मुस्कुराते बोलते हैं, अब आप ट्रैक में आ गए हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, एक कर्म योगी होता है, वो गुरु का आज्ञा को स्वीकार करके वे जो है कार्य में लग जाता है, सेवा में लग जाता है। धीरे 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 क्रमशः आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया करते करते अनर्थों से निवृत्त हो जाता है। काम को लोभ मोह मत मत्सर्य से उनका चित्त पावन हो जाता है। और ऐसा कर्मयोगी एक दिन जो है उसका मन पवित्र हो जाता है और उसके मन जो है अपने वश में हो जाते हैं और इंद्रिय भी उनके वश में हो जाते हैं और वे दुनिया में जितने भी लोग हैं उनसे उनके प्रिय बन जाते हैं और जितने भी लोग हैं इस संसार में वो उन्हें प्रिय लगते हैं। वो ना किसी से द्वेष करते हैं ना किसी से जो है प्रेम करते हैं। ये मेरा है और ये परा है, ये भाव चला जाता है। वो जानते हैं कि मैं कृष्ण का हूँ, हम सब कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे परम पिता है, हम सब कृष्ण के संतान हैं, हम सब भाई हैं। ना कोई अमेरिकन है, ना रशियन है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन, बौद्ध या सिख है। हम सब कृष्ण के अंश हैं, आत्मा है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी से द्वेष नहीं करता है। अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो सबसे प्रेम करते हैं। एक उदाहरण हमने दिया था परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस कोर्स में। और ऐसा व्यक्ति कभी कभी भवबंधन में आता नहीं है, फंसता नहीं है। एक उदाहरण हमने दिया था, कहा कि जो भगवान से प्यार करता है वो सबसे प्यार करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, चैंटर ऑफ द होली नेम इज द चैंटर ऑफ द होली नेम लव्स एवरीवन इन द क्रिएशन। जो भगवान का नाम जप करता है वो इस संसार में जितने भी जीव हैं उनसे प्रेम करता है। एक उदाहरण दिए थे, लव मी लव माई डॉग। आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे से संबंधित जो भी है उससे भी प्रेम करोगे। लव माई डॉग, है ना। एक व्यक्ति को बड़े सेठ से जो है उनको क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, 10 लाख रुपया। वो घर बंगला में जाता है, कटकटाता है, गेट खुलता है, अंदर आता है तो एक कुत्ता जो है वहां पे बहू बहू करता है और उसे अंदर आने से मना कर रहा है।
तो ये क्या करता है, जोर से कुत्ते को लात मार देता है और सेठ जी ऊपर से देखते हैं, जैसे कुत्ता जो है उनको सेठ जी को प्रिय था, कुत्ते को क्या लात लगा, सेठ जी के हृदय को लात लगा। अब जो ऊपर जाएगा बोला मुझे 10 लाख दो, 10 लाख तो कदाचित नहीं मिलेगा, हो सकता है 20-25 लाख जरूर मिलेगा। तो जो भगवान जो सेठ जी से प्यार करते हैं, तो सेठ जी के कुत्ते को भी अगर वो बिस्कुट खिलाएगा तो 10 के बदले में 11-12 भी मिल सकता है लाख। तो इस प्रकार से भगवान से जो प्रेम करते हैं, भगवान से संबंधित हर चीज और जीव से प्रेम करता है। ये दूसरी बात है, कोई उनसे प्रेम ना करे तो वो अलग बात है, पर उनके स्वभाव को देखकर हर कोई जो है उनसे प्रेम करने लग जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो है दिव्य चेतना में होता है, वे आंखों से, कानों से, जो नाक से जो भी करता है वो जानता है कि वो नहीं करता है, वे उनके इंद्रिय जो है इंद्रिय वस्तु से करता है। इस बात को भगवान समझाते हैं अर्जुन को। नया एव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येते तत्त्ववित् पश्यामि शरीर वनस्पृशं जिगरन्न आसनग्न गच्छन् स्वपन स्वसन। वो बोलता है, देखता है, खाता है, चलता है, सुनता है, स्पर्श करता है, पर वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। जैसे मान लो कि वो जानता है कि मैं आत्मा हूं और मैं इस शरीर में निवास कर रहा हूं, और जिस प्रकार से एक व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ है तो चल कौन रहा है, गाड़ी चल रहा है, और बम्पू अगर वो बजा रहा है तो कौन चिल्ला रहा है, गाड़ी चिल्ला रहा है। और इस प्रकार से वो जानता है कि मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं चल नहीं रहा हूं, मैं तो गाड़ी में बैठा हूं। चल कौन रहा है, गाड़ी रहा है। गाड़ी रुक गया तो बोलते हैं कौन रुक गया, गाड़ी रुक गया, मैं तो गाड़ी में बैठा हूं, हिल डुल रहा हूं, मैं तो रुका नहीं हूं। इसी प्रकार से वो कर्म योगी जो जानता है मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, आंख खोल रहा हूँ, आंख बंद कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, चल रहा हूँ, ये जो है इंद्रिय का वस्तु जो है इंद्रिय के वस्तु से संपर्क करके कर रहा है। गाड़ी जो है रोड में चल रहा है, पर मैं गाड़ी में बैठा हूं, मैं रोड में नहीं हूं। इसी प्रकार से वो जानता है कि मैं ना तो रोड हूं ना तो गाड़ी हूं, मैं तो गाड़ी में बैठा हुआ एक इंसान हूं। इसी प्रकार से कर्मयोगी का चितना इतना शुद्ध हो जाता है, वो जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर में बैठने वाला आत्मा हूं। हाथ पांव आंखों से जो है हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ, पर जरूरी बात यह है कि मुझे ये गाड़ी जो है बॉम्बे से गोवा लेकर जाना है, तो मैं इस गाड़ी को अच्छी तरह से जो है साफ रखूंगा, पेट्रोल डालूंगा, इसमें पानी भी डालूंगा और टायर में हवा भी डालूंगा ताकि गाड़ी वहां तक चले। और दूसरी बात, गाड़ी में जब चलाऊंगा तो आमने सामने सामने से जो आएगा टक्कर मारने के लिए, उनसे भी मैं बचूंगा, और अपने आप को भी दूसरों से टक्कर मारने से बचाऊंगा। ऐसा अगर मैं करता रहूंगा, मैं अपने गंतव्य को पहुंच जाऊंगा। और मैंने थोड़ा सा असावधानी कर लिया मान लो, तो फिर कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो हमेशा जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ ड्राइवर से कहता हूँ खुद गलती मत करना, और दूसरी बात औरों के गलती से भी बचना। सामने वाला या आगे वाला या पीछे वाला गलती कर रहा है, उनसे भी बचना, क्योंकि हमको गंतव्य के समय से पहुंचना है। मान लो गाड़ी चला रहे हैं हम, मैं गाड़ी नहीं हूं, मैं गाड़ी में बैठा हूं, मुझे गोवा पहुंचना है, पर सामने वाला एकदम से जो है टक्कर मारने के लिए आ रहा है, तो हमें बच के निकलना, ना द्वेषति। लड़ना, टक्कर नहीं मारना। अगर टक्कर मारेंगे हो गया वहीं पे, हाँ, गंतव्य वहीं पे रुक जाएगा। तो इसीलिए योगी जो है जानते हैं ये शरीर गाड़ी है और मुझे यहाँ से भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाना है, इसीलिए किसी से भिड़ना नहीं है और किसी से प्रेम भी नहीं करना है। अरे वाह कितना अच्छा रेस्टोरेंट है, रुक जाओ, खाओ पियो, अरे वाह इतने सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही है, चलो इनके साथ डांसिंग करो, हो गया गोवा पहुंच गए।
अच्छा, गाड़ी चलाते चलाते कोई मारा मारी करने के लिए आता है, अरे मारा मारी कराटे कुंफू का टाइम नहीं है, उससे हाथ जोड़ो, बोलो बहुत अच्छा स्टाइल है, ब्रूस ली से भी एक्सपर्ट हो, गाड़ी में बैठो निकलो आगे। इसी प्रकार से शरीर मिला है, कोई जो है प्यार करने आए, इश्क करने आए तो उनको भी हरे कृष्णा, कोई लड़ाई झगड़ा करने आए उनके लिए भी हरे कृष्णा। बोलो कि कृष्ण मुझे इन सब से बचाओ, मुझे अपने मार्ग में रहने दो और इन खतरों से बचाओ। कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण 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 केशव कृष्ण केशव पाही माँ। तो इस प्रकार से आप हमारा रक्षा कीजिए राम राघव, और कृष्ण केशव हमारा पालन कीजिए। हमको जाने दो, इन सब के चक्कर में नहीं बोलना, क्योंकि मुझे भौतिक जगत से जाना कहाँ है, आध्यात्मिक जगत। जैसे तो इसी प्रकार से चतुर व्यक्ति होगा, वही बच के बचाते हुए आगे निकलेगा। इसी प्रकार से कर्म योगी जो है कृष्ण भक्त से बड़ो चतुर और चतुर होता है, भव बंधनों में फंसता नहीं है। तो रेस्टोरेंट वगैरह में नाचता गाता टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है ना। तो इस प्रकार से योगी जो है वो जानते मैं गाड़ी नहीं हूँ, गाड़ी में बैठा हुआ आत्मा हूँ। ब्रह्मण्यादय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्य लिप्य लिप्येतेन स पापेन पद्म पत्रम इव अम्बसा, पद्म पत्र इव अम्बसा। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। इसी प्रकार से योगी जो है, कर्म योगी जो है, झूठे अहंकार से मैं करता हूँ या मैं मालिक हूँ, इस प्रकार के भाव से छूट जाता है और हर प्रकार के आसक्ति से छूट जाता है और पाप के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे और इस संसार में ऐसा रहता है जैसे एक कमल का पत्ता जो है पानी में रहता है, पर पानी में गल नहीं जाता है, पानी में डूबता नहीं है, पानी में डूबता नहीं है, वो तैरता रहता है। इसी प्रकार से योगी जो है जानता है मैं संसार में हूं, पर संसार मेरे अंदर नहीं। कागज का एक पन्ना हो, वो पानी में आते ही धीरे 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 पानी से प्रभावित होकर गल जाता है और पानी में डूब जाता है। एल्यूमिनियम का पतरा हो या लोहे का पत्र हो तो सीधा नीचे ही चला जाएगा, पर कमल का पत्र जो है तैरता रहेगा। इसी प्रकार से योगी जो होते हैं वे संसार में रहते हैं, पर इस प्रकार से रहते हैं जैसे पानी में नौका, कहते हैं ना पानी में नौका ठीक है, पर नौके में पानी बहुत ही भयावह है। तो इस प्रकार से योगी का मन को जो है पद्म पत्र के बारे में कहा है, और संसार जो है समुद्र की तरह, और योगी का मन जो है कमल पत्र की तरह है, और संसार के लोगों का मन जो है कागज का पत्र जैसा हो सकता है, एल्यूमिनियम का पत्र जैसा हो सकता है, आयरन का पत्र जैसा होता है। संसार में क्या तो वो सीधा डूब ही जाएगा। तो इस प्रकार से योगी का मन जो है कलमश से मुक्त रहता है अर्जुन। और इस प्रकार से आप जो है योगी जो है अपने मन से, बुद्धि से और शरीर से जो है वो भगवान को लगाता है। कायेन मनसा बुद्धयो इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्म शुद्धये। इस प्रकार से शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से वे भगवान के सेवा में लग जाता है, और धीरे धीरे जो है उनका चित्त जो है और पवित्र और पवित्र और पवित्र होता है। प्रभुपाद जी ने
हिप्पियों को देखा, उनको नाचना पसंद होता है तो बोला भगवान के लिए नाचिए। गाना पसंद होता है तो भगवान के लिए गाइए। 8-8 घंटे नाचते गाते रहते थे और खाना भी पसंद था। प्रभुपाद जी भगवान को अर्पण भोग खाते थे। इस प्रकार से मन से बुद्धि से उनको लगाया। उनसे कहा कि आप लोग अमेरिका वाले हो, बहुत ही बुद्धिमान हो, आप लोग बड़े बड़े कार्य करते हो, तो आप लोग बड़े बड़े मंदिर बनाओ और ये ग्रंथ वितरण को और अच्छी तरह से करो, बुद्धि लगाओ। तो बुद्धि ग्रंथ वितरण में लग गया और मन प्रभुपाद जी को प्रसन्न कराने में लग गया और शरीर से भगवान का नाम जप कीर्तन इत्यादि करते थे। इस प्रकार से वे जो है कार्य करते हैं कर्मयोगी केवल मन को पवित्र करने के। ऋषिके न ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। इस प्रकार से वो कार्य करता रहता है और कार्य का फल प्रभुपाद जी को अर्पण करते थे, भगवान को अर्पण करते थे। ये मंदिर बनाया है, ये मेरा है, मेरा है, नहीं नहीं आप लोग नहीं आ सकते हैं, ये नहीं नहीं ये मंदिर बना है। हाँ, गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए और गुरुदेव जो है भगवान को अर्पण कर रहे हैं। ये मंदिर मेरा नहीं है, ये भगवान का है। मैं मेहनत करके ग्रंथ वितरण कर पैसा इकट्ठा करूँ, ये पैसा मेरे पास नहीं रखूंगा, गुरु को दूंगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को हैप्पी बनाया। यो युक्त कर्म फल त्यक्ता शांति आपनोति नैष्टिकीम अयुक्त काम कर्मेण फले स्व तो निबंधये। इस प्रकार से वो शांति को प्राप्त करता है क्योंकि कर्मों को फल त्याग करके उनको बहुत शांति का अनुभव होता है, जो शांति वो जीवन में कभी पाया नहीं। भौतिक कार्य करके वो शांति वो प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से इस संसार में वो योगी जानते हैं कि 3 प्रकार के कार्य है करता है। एक हम कर रहे हैं, दूसरा प्रकृति कर रहा है और तीसरा परमात्मा कराता है। पर वो ये सब जानते हुए वो योगी जो है ये शरीर जिसमें 9 द्वार है, यानी कि 9 भाग से हम जो है बाहर की दुनिया को अनुभव कर सकते हैं। 2 आंख, 2 कान, नसिका, मुंह, फिर नीचे जो है मल त्यागने और पेशाब करने का भाग, ये 9 द्वार कहा जाता है। 2 आंख, 2 कान 4, नासिका 2, 6, मुंह 7 और उधर उपस्थ, ये 9 द्वार में आत्मा रहता है और उसे पुरंजन कहा जाता है। पर वो जब कहता है कि मैं इस शहर में रहता हूं, पर मैं शहर नहीं, शहर का निवासी आत्मा हूं। मैं घर में रहता हूं पर मैं घर नहीं, घर में रहने निवासी, घर का निवासी हूं। मैं कार में बैठा हूं, मैं कार नहीं हूं, वो जान लेता है। और इस प्रकार से बोध होकर वो जो जानता है जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूं, वो परमात्मा जो है प्रकृति के द्वारा करा रहा है। और क्यों करा रहा है? क्योंकि मैं इच्छा करता हूं। तो वो जानता है कि मेरा इच्छा अगर अशुद्ध होगा तो भौतिक कार्य में जो है प्रकृति मुझे प्रेरित करेगा और वो प्रेरित तब करेंगे जब परमात्मा मुझे सैंक्शन देगा। जब मान लो कि किसी को इच्छा करता है कि मुझे फिल्म देखना है, पार्टी जाना है, तो प्रकृति तब उसे पूरा करेगा जब परमात्मा उसे सैंक्शन करेगा। परमात्मा देखता है कि इनके अंदर वो कर्म है, इनके कर्म जो है, इनके नसीब में, इनके भाग्य जो है अनुकूल है उस फिल्म देखने के लिए, तो सैंक्शन करते हैं। और जब सैंक्शन करते हैं तो प्रकृति उनके लिए थिएटर लेकर आता है और थिएटर में जाने के लिए जो है जो भी आवश्यकता है उसे प्रदान कर देता है। पर एक और इच्छा उत्पन्न होता है, मुझे आज मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। तो परमात्मा जो उसे सैंक्शन करता है और प्रकृति से कहता है कि इनके समक्ष भक्तों को भेजो, और भक्त आते हैं और बोलते हैं चलो ये मंदिर में। तो इस प्रकार से इच्छा हमारा जो है मुख्य कारण है और कराता कौन है? प्रकृति कराता है। इसमें ना तो आत्मा करता है ना तो परमात्मा, प्रकृति करता है। इस प्रकार से योगी जन जो है जान लेते हैं।
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य अस्ते सुखं वसी नवधारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्ययन्। इस प्रकार के 9 बार के शहर में रहता है, पर वो ये जान लेता है कि मैं नवधार में रहने वाला ये शहर का निवासी हूँ, ना कि मैं शहर हूँ। ना कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते पर भूना कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु परवर्तते। अगर आत्मा कार्य नहीं कर रहा है, परमात्मा कार्य नहीं कर रहा है, तो कौन कार्य कर रहा है? कृष्ण। तो अर्जुन का ये प्रश्न है। और ये भी है कि अगर प्रकृति कार्य कर रहा है तो फिर प्रकृति जो है कि 3 गुण जो है भगवान के अंतर्गत कार्य करता है, तो भगवान इसके जो है इस कार्य के जो है के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है ना, जिम्मेवार है। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, देखिए भगवान के 2 शक्ति हैं, एक बहिरंग शक्ति और एक अंतरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति से जीवात्मा जो है भगवान के सेवा में आनंद का अनुभव करता है, बहिरंग शक्ति में जीवात्मा भगवान से अलग रह के कष्ट का अनुभव करते हैं। अंतरंग शक्ति तब काम करता है जब जीवात्मा इच्छा करता है कि मैं भगवान का सेवा करूं, और बहिरंग शक्ति तब काम करता है जब जीवात्मा कहता है कि मुझे भौतिक कार्य करना है। तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, प्रकृति और जीव जो है इसके लिए, और इसमें मुख्य उस जीव का इच्छा है। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नहीं अर्जुन नहीं, मैं भगवान इस प्रकार के पाप और पुण्य के कार्य में नहीं लगता हूँ, या नहीं मैं या जीवात्मा को नहीं लगाता हूँ। ये बद्ध जीव जो है अज्ञान के कारण मोहग्रस्त होकर अपनी शुद्ध शुद्ध पहचान को भूलकर भौतिक इच्छा करता है, और प्रकृति जो है उस इच्छा को पूरा करता है जब परमात्मा उसे सैंक्शन देता है। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां शांतम आत्मना तेषां अदित्यैव ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। इस प्रकार से जो ज्ञान के प्रकाश में आता है तो उन्हें हर चीज स्पष्ट दिख जाता है कि कर्ता वो नहीं, कर्ता प्रकृति है। और ये तब होता है जब परमात्मा उन्हें आज्ञा देता है। इससे ठीक ठीक से वो देख पाता है। जैसे एक अंधेरा कमरा है, कुछ दिखता नहीं है, कौन करता है, कौन चल रहा है, कौन ये कर रहा है, पर कमरा में रोशनी जैसे ही लग जाता है तो पता लगता है कि ये टेबल है, यहाँ पर जो है दीवार है, वहां पे खिड़की है, वहां पे कर्टन है, यहाँ पे बेड है, दिखाई पड़ता है। और जब अंधेरा रहता है तो कुछ पता नहीं लगता क्या क्या है। इसी प्रकार से ज्ञान का जब प्रकाश हो जाता है तो पता लग जाता है ये शरीर है, ये इंद्रिय है, ये आत्मा है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये परमात्मा है, ये प्रकृति है। और पता लग जाता है कि कौन कार्य कर रहा है, कौन कार्य नहीं कर रहा है। अर्जुन, इस बात को अच्छी तरह से आप समझा करो। इस प्रकार से एक कर्मयोगी धीरे धीरे क्रमशः भगवान की सेवा में अपने मन को लगाते लगाते पवित्र हो जाता है और भवबंधन से मुक्त हो जाता है। और ऐसा जब होता है तो वो शुद्ध आत्मा बन जाता है। सन्यास, जो असली सन्यास होते हैं, जिस प्रकार का आनंद का अनुभव करता है, वो भी जो है कर्मयोगी अनुभव करने लग जाता है, और लोगों को जो है अपने आचरण के द्वारा भक्ति मार्ग में प्रेरित भी करता है। हे कृष्ण,
वो योगी जो कि उन्नत हो जाते हैं, उनके लक्षण क्या है? अर्जुन, जो उन्नत आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए हुए योगी भक्त हैं, उनका एक ही जो है लक्ष्य होता है, कृष्ण 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 को प्रसन्न करना। और उनका मन जो है वो एकदम सम होता है और वो जो है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा के स्तर पर आ जाता है। अर्जुन, आप जान लीजिए कि कर्मयोगी किस प्रकार से संसार में रहते हुए भी संसार का दुख का ना अनुभव करते हुए वे भगवान के कार्य में लगकर परम आनंद को अनुभव करते हैं। अर्जुन, अभी मैं जान गया कि आपका मन जो है पूरी तरह से कर्मयोगी बनने में लगा, तो सुन लो, कर्मयोगी का बुद्धि जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग योजना बनाते हैं। कर्मयोगी का जो मन है वो भगवान को और गुरु को प्रसन्न करने में लगता है और उनका श्रद्धा अटूट रहता है कि मैं भगवान का दास हूँ, दास, और मुझे भगवान का सेवा करना चाहिए। और पूरी तरह से भगवान भगवान के भक्ति भगवान के भक्त के संग का लाभ लेता है और इस प्रकार से उनका जो है हर प्रकार का जो कलमश है से वो मुक्त हो जाता है। तद बुद्धस्य तानिष्ठा तत्परायण गच्छन्ति युप उन वृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। और इस प्रकार से सारे कलमों से मुक्त होकर वो जो है परम आनंद का अनुभव करता है। और ऐसा व्यक्ति का समभाव रहता है, वो जानता है इस संसार में हर चीज जो है भगवान का है, पर हर जीव भगवान के अंश हैं, पर उनका शरीर जो है उनके गुणों के अनुसार बना हुआ है। वो देखता है कि हर कोई जो है मेरे भाई हैं, पर कोई कमजोर है तो कोई उग्र है तो कोई बहुत ही नीच है। वो देखता है कि ब्राह्मण है वो जीवात्मा है और वो सत्वगुण में है, गाय भी सत्वगुण में है, हाथी जो है वो रजगुण में है और वो जो है कुत्ता और कुत्ता खाने वाला वो दो तमोगुण में है। पर है सब आत्मा, पर शरीर अलग है क्योंकि उनकी चेतना अलग है। और सबको आत्मा के दृष्टि में देखता है। गाय और ब्राह्मण को वो प्रणाम करता है, हाथी से वो दूर से प्रणाम करता है और पर प्रणाम जरूर करता है, पर सामने नहीं जाता है क्योंकि अगर वो जाएगा तो उसका भी हरि बोल हो जाएगा। और कुत्ते खाने वाले को भी जानता है, दूर से रहता है और उनसे संग नहीं करता है, उल्टा उनके ऊपर कभी कभी हो सके तो कृपा बरसाने के लिए प्रसाद देते हैं और कुत्ते खाने वाले को भी प्रसाद देकर थोड़ा बहुत ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। वो शेर को भी देखता है, वो जानता है ये शेर जो है वो आत्मा है, शरीर अभी उसका शेर का है क्योंकि वो रजगुण में है, पर शेर के सामने वो नमस्कार नहीं करता है। अगर शेर के सामने नमस्कार करेगा तो शेर गरजने लगा। एक बार एक भक्त जा रहा था, वो शेर को देखा और शेर को भगवान से प्रार्थना किया, भगवान इस शेर को जो है तुरंत भक्त बना दो। तो वो शेर जो है भक्त बन गया, फिर भी गरजने लगा। अभी क्या, वो तुलसी पत्ता तोड़ा, उस व्यक्ति के सर के ऊपर रखा। फिर बाद में बोलने लगा, शेर बोलने लगा, महाप्रसाद है गोविंदे। फिर वो भगवान से प्रार्थना किया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और वो भाग गया और वो शेर से बच गया। पर वो जानता है शेर है, पर शेर के लिए प्रार्थना भी करता है पर दूर रहता है, पर ब्राह्मण और गाय के नजदीक जाता है। इस प्रकार से विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी
सुनी चैव स्वपाकस्ते पंडिता समदर्शिना। इस प्रकार से वो कर्मयोगी जो है एकदम समदर्शी होता है और सबको जो है भगवान के अंश मान लेता है और जो है उन्हें आदर देता है, प्रेम देता है, किसी से वैर नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, सबका हित चाहता है और इस प्रकार से वे अपनी जगह में भक्ति करता है और उनको भक्ति में लगाने का प्रयास करता है और उनके लिए प्रार्थना करता है। एव तर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन निर्दोषम ही सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इस प्रकार से वो जो है शुद्ध चेतना के भाव में आ जाता है, वो दिव्य जगत का वासी बन जाता है, पर शरीर छोड़ने के वो शरीर में रहते हुए भी वो मुक्त आत्मा बन जाता है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। इस प्रकार से कलमश रहित और समभाव से रहने के कारण वो जीते जी परम आनंद का अनुभव करता है। हे कृष्ण, वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, ऐसे व्यक्ति जो कि भक्त हो जाता है वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। कृष्ण मुस्कुराने लगता है। अर्जुन अभी ट्रैक में आ गया है। संन्यास का इच्छा त्याग दिया और कर्मयोग का इच्छा धारण करते हैं। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है अपने लोगों को देखकर या जय को प्राप्त कर तो हर्ष का उल्लास नहीं करता है, या कोई व्यक्ति उनको कष्ट पहुंचाने आता है उनसे नफरत भी नहीं करता है। खुश अनुकूल परिस्थिति से खुशी नहीं होता है और प्रतिकूल परिस्थिति जब आता है तो दुखी नहीं होता है। सुख में सुखी नहीं होता है, दुख में दुखी नहीं होता है और हर पल आनंद में रहता है। अगर अनुकूल परिस्थिति रहता है, जंगल में भी उसे भेज दिया जाता है तो जंगल में भी सुबह उठ के मंगल आरती करता है, 16 माला जप, 4 नियम पालन करके हरे कृष्णा करता रहता है। अगर उनको महल भी दिया जाए तो भी वहां पे सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके तिलक लगा के जो है मंगल आरती, 16 माला जप, हरे कृष्णा आनंद में रहता है। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वो अपने भगवान के प्रति जो सेवा में स्थित रहता है और परम आनंद का अनुभव करता है। हे अर्जुन, आ गया ना ट्रैक में। इस प्रकार से ना परह्यसेत तिरन्य पराय नोद्वे नोद्विजेत पराय चापरियमम् स्थिरबुद्धिर्सम्मुदो ब्रह्मण वेद ब्रह्मणि स्थित। इस प्रकार से वो कभी विचलित नहीं होता है और भगवान के इस ज्ञान को प्राप्त करके प्रभुपाद जी को जब अमेरिका में बड़े बड़े मंदिर और बड़े बड़े रहने का स्थान दिया गया तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे, वहां पे भी जपा करते। फिर मायापुर में आते तो उनको एक छोटा सा कुटिया दिए तो उसमें तो और भी आनंद में रहे, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो प्रतिकूल परिस्थिति हो। प्रभुपाद जी जैसे संत जो है हरे कृष्णा परम आनंद में। पांडवों को जब वन में भेजा गया तो वहां भी वो आनंद में थे, हरे कृष्णा कर रहे थे, और जब भी वापस महल गया हरे कृष्ण अनेक प्रतिकूल, जब भी उन्हें गाली दिया जाए तो भी शांत, हरे कृष्ण। जब उनको जो है उनसे जो है सब लोग अच्छी तरह से व्यवहार करे तो भी हरे कृष्ण, तो विचलित नहीं होते। बाह्य स्पर्शेश्व सत्तात्मा विन्दत्यात्मानि युक्त सुखम स ब्रह्मण योग युक्त आत्मा सुखम सुखम अश्नुते। तो इस प्रकार से वो परम आनंद का अनुभव करता है और पूरी तरह से भगवान में अपना चित्त को, पर ब्रह्म में अपना चित्त को लगाता है और इस प्रकार से वो जो है भौतिक जगत में रह के भी वे जो है परम आनंद का अनुभव करता है। अर्जुन, जान लीजिए जो व्यक्ति भौतिक जगत में अपना मन को लगाता है वो बहुत ही घातक रहता है, घातक हो जाता है। वो जो है किस प्रकार भौतिक जगत में जब तक रहता है शुद्ध आत्मा वो हर चीज को जो है सहन करता है, यही। और भौतिक जगत में
हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा। सुनाई दे रहे सबको? हरे कृष्णा। या तो इस प्रकार से वी कैन शेयर द स्क्रीन ऑल्सो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और बहुत ही सुंदर ये चल रहा है। तो इस प्रकार से जो योगी होते हैं वो जब तक शरीर में है, इस संसार में हर प्रकार के कष्ट को सहन करता है। एक सुंदर उदाहरण दृष्टांत से हम देखते हैं। एक व्यक्ति लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर से 24th फ्लोर जा रहा था और उस लिफ्ट में और दो जन थे। एक बहुत ही मोटा व्यक्ति था और एक व्यक्ति था। ये मोटा व्यक्ति तो जानबूझ के इसको तंग कर रहा था। 10th फ्लोर, 12th फ्लोर, 15th फ्लोर, 20th फ्लोर, बहुत तंग किया। 24th फ्लोर तक आया तो वो मोटा आदमी निकल गया और ये भी निकल गया। जो तीसरा व्यक्ति था बोला, आपको इतना तंग किया, आपने उसको कुछ बोला नहीं? तो वो बोला, देखिए मुझे पता है कि अब जीरो बेसमेंट से 25th फ्लोर जाना है और बस थोड़ी देर की बात है। इससे भिड़ के समय और बुद्धि को क्यों जो है बर्बाद करें। इस प्रकार से योगी भी समझते हैं बस जन्म से मृत्यु, अब थोड़ा सा साल रह गया। हर प्रकार के जो उत्तेजना है, चमक दमक है, उसे सहन कर लेंगे और हर प्रकार का जो है अपयश हो या प्रतिकूल परिस्थिति, उसे सहन करना है और इस दुनिया से हमें निकलना है। तो हर चीज को सहन करता रहता है कौन? योगी जन। पर जो योगी नहीं होते हैं वो, और ये योगी जो जानते हैं कि भौतिक जगत के एक भी चीज को हम स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि भौतिक जगत के एक भी चीज भौतिक इच्छा से स्पर्श करेंगे वो दुख का कारण बनेगा। और इसीलिए वो कहते हैं, यही संस्पर्श च भोगा दुःख योने एवते आदि अंतवंत कौन्तेया नातेषु रमते बुद्ध। बुद्धिमान व्यक्ति, योगी जन जो है वो जानते हैं संसार में दुख का कारण क्या है। दुख का कारण यह है कि आंख जो है भगवान को न देखकर फिल्मों को देख रहा है, तो आंख जो है कर्म बंधन में आता है, उससे दुख हो जाता है। जीवा जो है अप्रिय पदार्थ को खाता है और पीता है और इसीलिए वो दुख का कारण बन जाता है। तो इसीलिए वो इंद्रिय को इंद्रिय वस्तु से दूर करता है। वो कभी भौतिक कार्य में लगता नहीं है, क्योंकि वो जानता है सारा दुख जो है इंद्रिय जब है, आंख जो है फिल्म देखने जाता है, गंदे गंदे अश्लील तस्वीर देखने जाता है, मुंह जो है गंदे बातें करते हैं, या पाँव से हम जो है पिक्चर इत्यादि जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? आंखों से भगवान का दर्शन, मुंह से भगवान का नाम और पाँव से परिक्रमा इत्यादि करते हैं। वो जानते हैं इंद्र इंद्र वस्तु को स्पर्श करता है और भौतिक इच्छा से तो ये दुख का कारण होता है। इसलिए बुद्धि लोग जो है, खास करके कर्म योगी जो उन्नत चेतना वाले, इन चीजों में नहीं रमते हैं। कब तक उनको सहन करना पड़ेगा कृष्ण? कब तक सहन करना ही पड़ेगा? जब तक भौतिक जगत में बद्ध जीव तो छोड़ो, यहाँ तक मैं भी आता हूँ तो शिशुपाल जैसे, कंस जैसे मामा और उनके जो द्वारा भेजा गया बहुत सारे खिलौना है वो सब को सहन करना पड़ता है, पूतना ये वो सब। तो भौतिक जगत में जब तक योगी रहते हैं, शरीर छोड़ने तक जो है अपने जो है मन को, हर चीज को सहन करता है और मन के द्वारा भगवान से प्रेम करते हैं, बुद्धि से भगवान का सेवा का और अच्छे करने का प्रयास करता है। शक्नोति एव यः सोढुम् प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामाक्रोधाद्भवं वेगम स युक्त स सुखी नर। इस प्रकार से काम का वेग, क्रोध के वेग को, वाणी का वेग को रोक के रहता है। वाच वेग, मन सक्रोध वेग, जीव वेग, उधर उपस्थ वेग, ये सब वेगों को वो रोक के रखता है और परम सुख का जीते जी अनुभव करता है योगी जन। और आगे कहते हैं कि
यो अनंत सुख अनंतर रामस्त तत्तानंत विजयोर्तिरेव यः स योगी ब्रह्मन् एव निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। इस प्रकार से वो परम सुख का अनुभव करता है और परम आनंद का अनुभव करता है। और ये आनंद बाहर नहीं दिखाता है, बाहर केवल वो थोड़ा जपा करते हुए दिखता है, पर आनंद ही आनंद अंदर का, अंदर अपने हृदय में, मन में करता रहता है। ऐसा योगी जो है जीते जी मुक्त होता है, जीते जी भगवान को प्रसन्न करता रहता है और भगवान आध्यात्मिक स्तर में जीता है। शरीर जो है कहाँ है? भौतिक जगत पर। मन कहाँ पर है? भगवान में लगा। अंदर से वो जो है आध्यात्मिक जगत में है। बस अभी और थोड़ा सा रह गया। लबंते इस ब्रह्म निर्वाणम मनुष्य अक्षनि कल्मषा चिंदन चिंदन वेदाद्यतात्मनां सर्वभूत हिते रता काम क्रोध विमुक्तात्मनां यतीनां यच्चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मानाम। वो आत्मा परायण हो जाता है, वो वासुदेव परायण हो जाता है, कृष्ण परायण हो जाता है, गोविंद परायण हो जाता है, दामोदर परायण हो जाता है। और इस प्रकार से काम के वेग, क्रोध के वेग को वो वश में लाता है, मन के वेगों को भी वश में लाता है और वे एक श्रेष्ठ प्रकार का जीवन प्राप्त जीता है और उसका भविष्य तो और भी श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार से योगी जन जो है मोक्ष के मार्ग में गमन करते रहते हैं और परम सुख का अनुभव करते हैं। हे कृष्ण, ये कैसे कर सकता है? कैसे वो कर सकता है? अर्जुन, ट्रैक में आ गए हो ना? बोलते हैं हाँ मैं योगी बनना चाहता हूं। तो समझो योगी जन जो है अपने आंखों से जो है गंदे चीजों को देखता नहीं, मुंह से गंदे बातें नहीं करते हैं और कानों से गंदे चीज छूते नहीं। वो ऐसे पवित्र स्थान में रहते हैं जहां पर हर कुछ कृष्ण भावना भावित हो। जैसे गांधी जी के उदाहरण के लिए, गांधी जी के 3 बंदर है। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। तो इसी प्रकार से योगी जो है ना बुरा देखते हैं, ना बुरा बोलते हैं, ना बुरा कहते हैं, ना बुरा सोचते हैं। अब गांधी जी इस युग में होते तो कहते कि 3 बंदर के जगह पे 4 बंदर होना चाहिए। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, अब मोबाइल में ना छू तो चौथा बंदर मोबाइल को छुएगा नहीं। तो इस प्रकार से जो है योगी जन जो है बहुत सावधानी के साथ रहता है और इन चीजों से दूर रहता है। कृष्ण वो कैसे कर सकता है? वो इस प्रकार से स्पर्शान कृत्वा बहिर् बाह्व्याम चक्षुश्चैव अंतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नसाभ्यंतर चारिणो। इस प्रकार से वो जो है अपने आंखों को के द्वारा बाहर की वस्तुओं को, कानों के जो है बाहर की चीजों को सुनता नहीं है और वो जो है पद्मासन में बैठते हैं, कमर को सीधा रखते हैं, आंख को ना ज्यादा बंद ना खुला रखते हैं और आंखों से नसिका के और जो है केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। नसिका की जो आंख जो है कि जो आंखों को जो है दोनों ध्यान जो है दोनों आंखों के बीच में जो है वहां जो है केंद्रित करने का प्रयास करते हैं ध्यान को। और सांस अंदर बाहर
जो है बड़े सावधानी से करते रहते हैं। इस प्रकार से योगी जो है इच्छा, भय, क्रोध से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार से वो भी परम गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण जान गए कि अर्जुन जो है पूरी तरह से कर्मयोगी बनने के लिए तैयार है, पर अभी भी थोड़ा-थोड़ा उनको जो है जंगल जाकर भागने का इच्छा है और वहां जाके ध्यान लगाना चाहता है, इस युद्ध से बचना चाहता है। अब उस इच्छा को काटने के लिए भगवान ने थोड़ा-सा झलक दिया कि किस प्रकार से जंगल में अगर आप जाओगे, तो आपको किस प्रकार से योगी जैसा बैठना होगा और किस प्रकार से जो है पीठ को सीधा रख के कानों को मुँह को सबको चुप रख के दोनों आँखों को कानों के जो है नोक में ध्यान लगाना, ऐसा करना होगा। ये जब सुनते हैं, इस प्रकार से जंगल भागकर ध्यान लगाने का जो इच्छा है, उसे थोड़ी देर में भगवान काट देंगे। छठे अध्याय में ये कहते बोलेंगे ये आपको करना होगा, तो अर्जुन हाथ ऊपर करके कहने लग जाते हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमत्त बलवदृढ़। इस प्रकार का कार्य मैं नहीं कर सकता। मैं पहले ही बोला ना दूसरे अध्याय में, ये मत करो, लड़ाई करो। सुनते क्यों नहीं हो? अर्जुन कान पकड़ लेते हैं। कृष्ण मैं समझ गया, मुझे कर्म योगी बनना, यही मेरे लिए श्रेयस्कर है। ना मैं ज्ञान योगी बनूंगा, ना तो ध्यान योगी बनूंगा। कृष्ण मुझे योगी बनना है। योगी के लक्षण क्या होते हैं वो 7वें अध्याय में होगा। और इस प्रकार से भगवान समझ गए कि कृष्ण ट्रैक में है, पर थोड़ा सा उनका अंदर जो है जंगल भागने का इच्छा, वो भी काटेंगे अगले अध्याय में। तो इस प्रकार से भगवान जो है कृष्ण को जीरो से हीरो बनाना चाहते हैं, पर अर्जुन जो है भगवान की इच्छाओं को जान नहीं पा रहे हैं। जो भगवान की आज्ञा को पालन करेगा वो जीरो से हीरो बन जाएगा, और जो भगवान का आज्ञा नहीं पालन करेगा वो हीरो भी हो जीरो हो जाएगा। अर्जुन को चाहिए भगवान की बातों को सुने, गुरु की आज्ञा को पालन करें, श्रेष्ठ उदाहरण पेश करें, ब्रांड एम्बेसडर बने भक्ति योग का। तो यही भगवान चाहते हैं। इसलिए मैंने शुरू में बताया एक छोटा सा कहानी, वो क्या है, सारे अंक एक सभा में बैठे थे मीटिंग में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जो था वो सबसे सीनियर था, 8 को एक तमाचा मारा। तब 8 ने बोला अरे मुझे क्यों मारा, मैं सीनियर हूं, मैं मारूंगा। तो 8 बोला अरे मैं पिटता जा रहा हूँ। तो 7 को 7 जो है मेरा पिटाई दे के हंस रहा है, एक कान के नीचे उसका बजाए। तो 6 हंस रहा है, तो 7 ने कान 6 के नीचे बजाए। ये देखते देखते 1 तक आया, 2 ने 1 को पीटा, पर 0 हंस भी नहीं रहा, तो वो तो बोला मेरा पिटाई चालू होगा, दूर रहा। पर 1 जो था बोला भाई मेरे डरो मत। बोला मुझे पीटोगे? बोला डरो मत, आप 0 हो ना? हाँ मैं 0 हूँ। तब मैं आपके पास आता हूँ। वो 1 जो है 0 के पास है। अब बोलो हम क्या है, 0 है या 1 है? बोला नहीं, आप 1 हो, मैं 0। नहीं, मैं 1 हूँ आप 0 हो। 1 और 0 क्या होता है? 1 एंड 0 क्या होता है? 1 और 0 क्या होता है? 10। 10 हो गया, फिर आ गया और 9 का पिटाई कर दिया। इस प्रकार से 0, इस प्रकार से भगवान जो है जब अर्जुन के पास आते हैं तो अर्जुन 0 बन गया था, पर भगवान के बात जब मानने लगे वो 0 से हीरो बन गया। तो हमें चाहिए कि भगवान की आज्ञा को पालन करें, और भगवान जो है हमें जरूर 0 से हीरो बनाएंगे। अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाना, यही अपेक्षा भगवान रखते हैं। ये तब होगा जब श्रेय धर्म का आचरण हम करें। यद्यद आचरति श्रेष्ठस। तो अच्छे भक्त बने, औरों को भक्त बनाए। इसी के साथ वाणी को विराम। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। एक और श्लोक है उसे ले लेते हैं, और इसे मैं पहले ही बता दिया। 1 मिनट। स्पर्शान कृत्वा बहिर, ये हो गया ना। फिर ये ऐसा करके जो है योगी जन जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक को मैं छोड़ दिया। ये अभी आते हैं उसमें आ जाते हैं। 1 सेकेंड क्या है नेक्स्ट? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये हो गया ना। हरे राम ना, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यत इंद्रिया
मनोबुद्धिर मनोरक्ष परायण विगते च भय क्रोधाय सदा मुक्त एव स। इस प्रकार से वो योगी भी मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार से जब योगी का चेतना उन्नत हो जाता है, वो जान लेता है कि कृष्ण भोक्ता है और कृष्ण सबके मालिक है और हम सबके सुहृद है। और ये जब जान लेता है, वो परम शांति को अनुभव कर लेता है। भोक्ता राम तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्व भूतानाम ज्ञाता माम शांति मृच्छति। भगवान भोगता है सारे यज्ञ का इत्यादि का। और ठीक है, भगवान भोगता है, पर वो अपने जगह पे बहुत सारे राजा है, भोग करते हैं, वो प्रजा के लिए कुछ नहीं करते। ऐसे है भगवान नहीं, वो सर्वलोक महेश्वर है, सब हर चीज उनका है। ठीक है, राजा के पास बहुत कुछ होता है, फिर भी वो अपने महल में केक खाता रहता है। पर भगवान वैसे राजा नहीं, वो भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम है, उस प्रकार के राजा नहीं। वो सारे जीवात्मा का सुहृद है। जीव जो जो शरीर में जाता है, उस शरीर में परमात्मा के रूप में जाता रहता है और उससे उसके हित के लिए हमेशा चिंता करता रहता है। इस प्रकार से अगर कोई जान लेता है भगवान का ये तत्व को, वो शांति को प्राप्त कर लेता है। वो जानता है कि भगवान मेरे सुहृद है, अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है ना, क्योंकि भगवान शक्तिशाली मेरे साथ है। जैसे स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं, तो स्कूल के बैक बेंचर जो कि मोटे तगड़े होते हैं, मारते रहते हैं। पर अगर बोलता है ज्यादा मारो मत, मेरा पहचान जो है 10th स्टैंडर्ड का एक पहलवान के साथ है, तो लोग चुप हो जाते हैं। इसी प्रकार से माया हमें सताते रहेगी, पर बोले माया ज्यादा जो है कष्ट मत देना, क्योंकि मेरा जो पहचान किसके साथ है, कृष्ण के साथ है, तो माया डर जाएगी। इसीलिए भगवान के पास आके ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। अभी तो हमें कष्ट से जाके कहना चाहिए मेरे जीवन में जो है बहुत 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 अच्छे बड़े शक्तिशाली भगवान है। और इस प्रकार से अगर हम ये तत्व को जानेंगे कृष्ण का, तो हमेशा हम एक अच्छा जो है भक्त बनेंगे और हम शांति का अनुभव करेंगे। इसको प्रभुपाद जी 20 फॉर्मूला कहते हैं। तो इस 20 फॉर्मूला को हम अपनाएं, खुद शांत रहें और उनको शांत करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरे कृष्ण। निष्कर्ष यह है कि हमें अच्छे भक्त बनना है और एक श्रेयस्कर उदाहरण पेश करना है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।